अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज तीसरी क्लास में आप सबको खुशामदीद। आज हमने एक सेशन दोहराई का भी करवाया है पहली दफ़ा। इंशाल्लाह कोशिश रहेगी कि आपको रोज़ हर क्लास की जो रिवीजन है वो हम करवाया करें। तो आप अपना इस पे हमें फीडबैक भी दीजिएगा कि आपको इसका कितना फ़ायदा है। अच्छा, ये एक नया सबक पढ़ने से पहले छोटा-सा आपको साथ-साथ क्विज़ लेके चलते हैं कि आपको प्रैक्टिस हो जाए, पीछे क्या पढ़ा है और उसमें हम कैसे और क्या सीख रहे हैं। क्या आपने सबक पढ़ा? आप बता दें खुद को जवाब दे दें। हुँ, ठीक है। ये पिछले सबक के सवाल हैं। इस कोर्स में हम ग्रामर सीखेंगे किस तरह, ये इसकी कौन-सी वाली ऑप्शन आपको ठीक लग रही है? जल्दी-जल्दी बताना है। बेशक सारे एक साथ अपने माइक को ऑफ कर लें, ऑन कर लें और जल्दी-जल्दी बताते जाएँ। सिस्टर्स, ब्रदर्स, कोई ऑप्शन चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं आप। चैट बॉक्स को भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप माइक ऑन नहीं करना चाहते हैं। कौन-सी ऑप्शन है जी? सिस्टर नूरुल ऐन कह रही हैं, ए है, इस कोर्स में हम ग्रामर सीखेंगे। ठीक है, अभी आपको जवाब पता चल जाता है। ये है जी टीपीआई और अरबी बोलचाल के ज़रिए। जी ठीक है, टीपीआई भी है इसका जवाब और अरबी बोलचाल भी तो शामिल है ना, इसमें हमने डायलॉग सीखते हैं हम रोज़, तो डायलॉग के ज़रिए हम करेंगे। अगला सवाल है, अलहम्दु इसके इसका क्या मतलब है? जी, ये जिनका है ओप्पो, सीपीएच प्लीज़ अपना नाम लिखा करें पूरा। इन्होंने कहा है जी बी ऑप्शन, किसी ने कहा है ऑप्शन 3, सिस्टर अलीना कह रही हैं, तमाम तारीफ़ें सिस्टर रिदा कह रही हैं। देखिए ऊपर ब्रैकेट में लिखा हुआ है 1 से ज़ायद जवाब का इंतखाब करें, यानी इसके जवाब 1 से ज़्यादा हो सकते हैं। तो बी एंड सी, ये जिसने बी एंड सी कहा है ना, ही और शी इज़ राइट। अच्छा जी, रजीम इसका तर्जुमा कीजिए, कौन-सी ऑप्शन ठीक है? कौन-सी ऑप्शन ठीक है? सी। धुतकारा हुआ। अच्छा, वहुवल्लाहु, वहुवल्लाहु इसका उर्दू तर्जुमा क्या होगा? ए। ए ऑप्शन ठीक है जी, सही बताया आपने। अच्छा, उससे बाद अब हम करते हैं आज का सबक शुरू। आज के सबक में इंशाल्लाह हम सूरत फातिहा की आयत नंबर 4 और 5 पढ़ेंगे और उसके बाद हम ग्रामर में वो नया टेबल सीखेंगे, जैसे आपने पहले एक टेबल सीखा था, वो डिटैच्ड प्रोनाउंस का टेबल था। आज हम एक नया टेबल सीखेंगे, इसको बाद में डिस्कस करते हैं, ये कौन-सा टेबल है। इस तरह सबक नंबर 3 के आखिर तक हम कितने लफ्ज़ सीख चुके होंगे? 33 नए लफ्ज़, जो कि कुरान में माशाल्लाह 12,089 दफ़ा आए हैं। यानी मजमूई तौर पे हम कुरान के 12,089 लफ्ज़ सीख जाएँगे इंशाल्लाह। तो देखिए बैटरी तो आपकी चार्ज हो गई ना ऊपर तक। अच्छा, तावुज़ और सूरत फ़ातिहा के अल्फ़ाज़ अगर हम अच्छे तरीके से हर क्लास में सुनें, समझें, प्रैक्टिस करें, सीखें, तो हमें इसका एक और भी लिहाज़ से बहुत फ़ायदा है कि नमाज़ तो इंशाल्लाह बेहतर हो ही रही है। नमाज़ हमें समझ आ रही है, सूरत फ़ातिहा जब हम पढ़ते हैं तो हम क्या पढ़ रहे हैं, अल्लाह से क्या कह रहे हैं, ये समझ आता है। एक ये भी फ़ायदा है कि सिर्फ़ तावुज़ और सूरत फ़ातिहा ही सीख लेने से हमें कुरान के 9,000 लफ्ज़ आ जाएँगे। क्योंकि ये वो अल्फ़ाज़ हैं, इन दोनों में इस्तेमाल होने वाले जो कुरान में तकरीबन 9,000 दफ़ा आए हैं। तो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन।
शुरू करते हैं। मालिकी यौमिद्दीन, आयत नंबर 4 क्या है? मालिकी यौमिद्दीन, मालिक मालिक है, यौमी दिन का, अद्दीन बदला के। मालिक, यहाँ पे गौर से देखें मालिक लिखा कैसे हुआ है। मालिक, इसका मतलब होता है मालिक। इसे हम उर्दू में भी मालिक ही कहते हैं। किसी चीज का मालिक होना, किसी चीज का मुख्तार होना, उसका मुकम्मल इख्तियार आपके पास होना ना, तो वो मालिक होता है। जो चीज आपकी मिल्कियत में होती है, आप उसके मालिक होते हैं। ये वो वाला मालिक है। लेकिन इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इसका मतलब बादशाह नहीं है। बादशाह वाला जो लफ्ज है ना, वो हम इंशाल्लाह इसी कोर्स में आगे पढ़ लेंगे। लेकिन अभी इसको आपने अच्छी तरह जहन में बिठा लेना है कि मालिक को दो तरह से लिखा जाता है। मीम अलिफ मा करके, या फिर मीम के ऊपर खड़ी जबर डाल के। दोनों तरीकों से लिखा जा सकता है। बहरहाल मतलब इनका यही है, मालिक है, ऑनर है। ठीक है, ऑनर है इसका, यौम का, दिन का। यौम हमारी उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, जैसे यौम ईद, यौम आखरत। ये लफ्ज तो हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं ना, तो इसका मतलब है दिन। यौम का मतलब दिन। देखिए, यौमुन एक दिन, और अय्यामुन ज्यादा दिन। यौम, अय्याम। इस तरह के हमने कल की क्लास में भी कुछ 2-3 लफ्ज पढ़े थे। अगर कोई यहाँ पे बता दे कि वो क्या पढ़े थे। जो इसम था और फिर हमने उसका वाहिद भी पढ़ा, सॉरी, वाहिद थी और हमने उसकी जमा भी पढ़ी। कोई जल्दी से बता दे, बेशक इस्म चैट अस्मा बॉक्स में बता दे। आलिम जी, आलिमीन। अच्छा इस्म सिस्टर, आप जरा अस्मा फिर दोबारा बोले। मेरा ख्याल है मेरे वाले सिस्टम पे आवाज का मसला है। इस्म अस्मा जी, और आलिम आलिमीन। आलम। हाँ जी, ठीक है। आलम, आलमीन, और इसम से अस्मा। ठीक है। अब इसी तरह ये है, मालिक है बदले के दिन का। तो अब बदला, बदले को तो चले हम बाद में डिस्कस करते हैं। फिर यौम पे आते हैं। यौम दिन, और अय्याम ज्यादा दिन। ठीक। उसके बाद आता है अद्दीन। अद्दीन, अच्छा, अद्दीन को देख के किसी को क्या समझ आ रही है? ये क्या है? अल से कुछ याद आया? अभी हमने कल ही पढ़ा है। खास आज खास कर दिया करने के इसको। लिए। वेरी गुड। ये खास है, इसम खास है। ठीक है, इसका मतलब है अगर अल लिखा हुआ है तो ये वाला लफ्ज ना तो हर्फ हो सकता है, ना ये फेल हो सकता है। अल लगा हुआ है तो ये लाजमी इसम ही है, और इसम भी ये आम नहीं है। अल लगने से खास हो गया तो खास इसम, यानी बदला, खास बदले का। तो अद्दीन जो होता है ना, असल में इसके अरबी में दो इस्तेमाल हैं। एक तो इसे बदले के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, और दीन का एक और भी मतलब है जिंदगी का निजाम, और वो कौन सा है? इस्लाम। ठीक है, दीन इस्लाम। ये जिंदगी का निजाम और बदला, ये दो मतलब है दीन के। दीन, दाल के नीचे जेर है। तो बदला और जिंदगी का निजाम, ये दोनों मतलब है इसके। मालिक है बदले के दिन का। अब आप इस स्लाइड को जरा सामने रख के इस पे अब गौर व फिक्र शुरू करें कि हमें इस आयत से क्या सबक मिलता है। कि एक तो बात ये कि दीन के दो मैनी है। बदला यानी हर अच्छे काम का अच्छा, बुरे काम का बुरा बदला। दूसरा ये कि जिंदगी गुजारने का तरीका जैसे इस्लाम। ये दीन के दो मतलब है। फिर ये, जब कयामत आएगी तो मालिक की बात हो रही है ना, उस दिन मालिक कौन होगा? अल्लाह। उस दिन का ऑनर कौन है? अल्लाह। उस दिन हुकूमत किसकी होगी? सिर्फ अल्लाह की। और वही सबके दरमियान इंसाफ करेगा। अब ये भी तो आपके जहन में ख्याल आ सकता है तो कि मालिक तो आज भी अल्लाह ही है, हुकूमत तो एक्चुअली अब भी अल्लाह ही की है ना? तो इस आज आज में और आखिरत के दिन में क्या फर्क होगा? वो फर्क ये है कि अभी कुछ इख्तियारात हमारे पास हैं। बदले के दिन का जो मालिक है ना, ये वो एक खास दिन है जिसमें कोई भी इख्तियार किसी और के पास नहीं होगा। हर तरह का इख्तियार, मुकम्मल तौर पे इख्तियार सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के पास होगा।
इस लिहाज से देखा जाए तो ये बड़ा एक सख्त दिन है। उस दिन किसी को बात करने की इजाजत नहीं होगी, यानी कोई भी इंसान बोल नहीं सकेगा, हम बात नहीं कर सकेंगे। बात के लिए करने के लिए भी हमें अल्लाह ताला से इजाजत की जरूरत होगी। कोई किसी की सिफारिश नहीं कर सकेगा। सिफारिश के लिए अल्लाह से इजाजत लेनी पड़ेगी। अल्लाह जिसको इजाजत देंगे वही सिफारिश करेगा। और भयानक तो ये क़यामत का दिन इस लिहाज से भी बहुत है कि वो सब लोग हमारे करीबी रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब सब जिनके साथ हम ज़िंदगी गुज़ारते हैं, वो इतना सख्त दिन होगा कि वो सारे करीबी रिश्ते भी एक-दूसरे को देख के एक-दूसरे से भागेंगे। इवन औलाद भी अपने वालिदैन से और वालिदैन भी अपनी औलाद से सरफ़े नज़र करेंगे कि हमें हमारा एक-दूसरे से इंटरैक्शन ना हो। क्यों? हर एक को अपनी ही फ़िक्र होगी, वो दिन होगा ही इतना भारी और सख्त। तो इस आयत को पढ़ते हुए हमने पहले बात तो ये कि ये उम्मीद रखनी कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन हम पर रहम कर और हमें अच्छाइयों का बदला अच्छा दे दे। लेकिन डर ये भी होना चाहिए कि ज़ाहिर है गुनाह तो हमसे होते हैं, हमने किए हैं, तो अल्लाह ताला से हमें कहीं सज़ा ना मिल जाए। उससे पनाह भी माँगे कि अल्लाह ताला हमें माफ़ ही कर दे और हमें सज़ा ना मिले कोई। फिर ये बात में हम क्यों कहते हैं कि अल्लाह ताला से पूरे रहम की उम्मीद भी रख लें? वो इसलिए कि देखें मैं और आप क्यों मुसलमान हैं? खुद बने हैं मुसलमान? नहीं ना। हमें अल्लाह ने हमारे पूछे बगैर ही मुसलमान बना दिए। हमें मुसलमान होने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह की रहमत की वज़ह से हुआ है कि उसने मुझे और आपको मुसलमान पैदा किया। अब हम उससे माफ़ी और जन्नत का सवाल भी इसी उम्मीद पे करते हैं कि अल्लाह ताला हम आपने तो हमारे कहे बगैर ही हमें मुसलमान बनाया ना। इतनी मोहब्बत, इतना रहम किया तो फिर ये रहम भी ज़रूर करें कि हमें माफ़ कर दें और हमें जन्नत में जगह दे दें। ठीक है? इससे हम 7वीं आदत ये भी सीखते हैं कि हर काम को सा हम करते हुए हमारी ये कोशिश हो कि आखिरत हमारे ज़हन में रहे। ठीक है? बेकार कामों में हम वक़्त ना ज़ाया करें। कोई भी काम करने लगें, तो आखिरत हमारे पेशे नज़र हो कि इसका आखिरत में मुझे हिसाब देना पड़ेगा। आखिरत में इसका कोई नतीजा निकलेगा इस काम का और इसके ऊपर सज़ा या जज़ा या कुछ भी फ़ैसला इस काम की बुनियाद पे होगा, ख़्वाह वो काम कोई भी है, कोई भी काम है, तो उसका कोई ना कोई फ़ैसला जो है ना, हमारे क़यामत के दिन तक जाता है। तो इसलिए इस एहसास के साथ दुआ माँगनी चाहिए। अब इसकी आप प्रैक्टिस कर लें, पहले इसको तसव्वुर में लेके आएँ, एहसास पैदा करें कि मालिक होने का मतलब क्या है, वो दिन कैसा है, बदला किस चीज़ का मिलेगा। इस सारी चीज़ को ना महसूस करें, फिर दिल से दुआ निकलेगी। तो अब आप रिपीट कर लें। चलिए, अभी जो हमने पढ़ा एक्चुअली मेरी अपनी तबीयत मैं माज़रत ख़्वाह हूँ आपसे। तबीयत मेरी पिछले वीक में भी ख़राब थी और अभी भी मेरा वो थ्रोट इन्फेक्शन जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। तो आप काफ़ी डिस्टर्ब रहे हैं। ये स्लाइड्स इंटेंशनली डाली गई हैं ताकि आपको ये जो पीछे कमी रह गई है वो किसी तरीके से पूरी हो सके। चलिए जी, अभी तो मैंने पूछा नहीं है, जवाब पहले आना शुरू हो गए हैं। ठीक है जी। यौम का मतलब इसके लिए ऑप्शन क्या है? बी। ये नहीं हो सकती क्योंकि वो लिखा हुआ है दिनों यानी यौम की जमा लिखी हुई है वो तो दिन, दिनों। तो यौम की जमा तो हमने अय्याम पढ़ी थी ना। अगर यौम लिखा हुआ है तो उसका मतलब एक दिन ही है। आगे चलते हैं। दीन के 2 मानी हैं। इसमें कौन-सी ऑप्शन ठीक है? बाजी बी। 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 ठीक है, बदला बी। और ज़िंदगी गुज़ारने का तरीका। बिल्कुल ठीक है, बी ऑप्शन ठीक है। चलिए जी, मालिक यौमिद्दीन की रोशनी में कामयाब इंसान की आदत क्या हो सकती है? अभी हमने इसमें कौन-सी ऑप्शन ठीक है? सी। सी। सी, बिल्कुल ठीक है।
सी ऑप्शन इसकी ठीक है, क्योंकि हर काम को करते हुए, हर चीज का प्लान बनाते हुए हमने आखिरत को जहन में रखना है, इसलिए कि हमारा हर काम का नतीजा आखिरत में सामने आएगा। किसी का माइक ऑन है। अच्छा जी, अगली आयत आ जाती है। मालिक यौमिद्दीन हमने कर लिया, अब हम अगली आयत पढ़ते हैं। ये क्या है? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इय्याका तेरी ही, नाबुदु हम इबादत करते हैं, व इय्याका और तुझ ही से, नस्तईन हम मदद चाहते हैं। यहाँ पहला लफ्ज है इय्याका, दो टुकड़े आप इसके समझ लें। इय्याका दो अल्फाज से मिलके बना है। इया एम्फसिस के लिए होता है, सिर्फ, ही, बस यही, इस तरह की चीज। ठीक है, इसका मतलब है ही। का तेरी, यानी तू खुद नहीं, तेरी, ये पोजेशन शो कर, तेरी ही। अब ये सामने वाले एक इशारे के साथ आपको याद होगा, आज भी आपने रिवीजन में पढ़ा, पिछली दोनों क्लासेस में आपने पढ़ा, ये हमने एक इशारा इस्तेमाल किया। इसकी अरबी याद है किसी को? यहाँ हम क्या बोलते थे डिटैच प्रोनाउंस में? हुआ, हुम। यहाँ क्या था? अंतम। अंता। अंता, जब एक उंगली है ना तो अंता, और ये जब ज्यादा होती है तो फिर अंतुम बनता है। तो अंता है तुम, और का है तेरी। ठीक है, इजा का तेरी ही, तेरी ही। ठीक है, तेरी ही जब जुमला के शुरू में काफ आएगा, वो असल में बात ये है कि इया इसका तकिया है, क्योंकि का अकेला नहीं आ सकता। ये इस तरह के जो का होते हैं ना, इनको किसी ना किसी के साथ जुड़ने की जरूरत होती है, इनसे पहले कोई लफ्ज जुड़ के आता है, तो इसलिए इस का के साथ इया जुड़ गया। अब इसका मतलब बन गया तेरी ही। इया तेरी ही, यानी तेरे अलावा और कोई नहीं, और किसी की नहीं, सिर्फ तेरी। नाबुदू क्या? नाबुदू का मतलब है ऐसे, हम इबादत करते हैं। नाबुदू हम इबादत करते हैं। अब इसका मतलब भी याद रखने में इतनी मुश्किल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नाबुदू इबादत से है। इबादत का लफ्ज हम उर्दू में बहुत इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ शक्लों में। वो क्या, इबादत, आबिद, माबूद वगैरह वगैरह, ये सारे लफ्ज उर्दू में भी इस्तेमाल होते हैं ना, तो इससे इसको याद रखना आसान है। हम इबादत करते हैं। Ma'am, sorry to interrupt, but can you tell me the meaning of Ija again? अच्छा जी, देखिए, व इजा, इजा का, ये दो टुकड़े, लफ्ज एक है, आपको दिखने में एक नजर आ रहा है, इजा का। अब इया का दो टुकड़ों से बना है, एक है इया, दूसरा है का। इया का मतलब होता है ही। ठीक है, ये एम्फसिस के लिए इस्तेमाल होता है, ही। का मतलब तेरी। अब ये हो गया तेरी ही, तेरी ही क्या, हम इबादत करते हैं। सब क्लियर? पता नहीं पूछा किसने था, मेरा ख्याल है आपका नाम क्लियर नहीं आ रहा था। सिस्टर जिसका माइक ऑन है, प्लीज माइक Ma'am, ऑफ मैं कर नोट दें। कर रही हूँ। खाने खाला इय्याका नअबुदु, तेरी ही हम इबादत करते हैं। आगे फिर इसको दोबारा हम देखते हैं। ये क्या है? इबादत। इबादत क्या होती है? ये अनम्यूट है सिस्टर एमन आसिफ। सिस्टर एमन आसिफ, आपका माइक ऑन है। अच्छा जी, इबादत क्या होती है? इबादत की मुख्तलिफ शक्लें हैं। वो क्या है कि इबादत है नमाज, रोजा, ज़कात, हज, इवन दावत देना, किसी अच्छी बात, किसी भी अच्छी बात की तरफ बुलाना इबादत है। दूसरों को अच्छी नसीहत करना इबादत है। जिहाद करना, यानी अल्लाह ताला की इताअत में भरपूर कोशिश करना, ये भी क्या है? इबादत है। इल्म हासिल करना, अच्छा इल्म हासिल करना, फायदामंद इल्म हासिल करना, ये सब क्या है? इबादतें हैं। अच्छे नेक और हलाल कमाई, दूसरों की खिदमत, ये सब इबादत हैं। और सबसे पहले इसमें नमाज है, कि जिसने, ये हदीस है, जिसने नमाज छोड़ दी उसने दीन को
ढा दिया, यानी उसने दीन को गिरा दिया। तो दीन का बहुत बड़ा नुकसान है। अगर हम ये बात समझते रहें कि हम बाकी तो सारी नेकियां और अच्छाइयां करने की कोशिश करें, सारी इबादतें करने की कोशिश करते, बस ये नमाज थोड़ी मुश्किल लगती है तो ये रह जाती है, तो इस पे हमें फिक्र करनी चाहिए कि बहरहाल नमाज ऐसे छोड़ देने वाली चीज नहीं है, सबसे पहले यही आती है इबादत में, तो नमाज को सबसे ज्यादा अहमियत देनी चाहिए। लेकिन जो भी इबादत करे, ये आपको साइड पे लिखा हुआ नजर आ रहा है ना, शर्त क्या है उसके लिए, सही नीयत के साथ की जाए। अब नीयत क्या है? सिर्फ और सिर्फ ये नीयत कि अल्लाह ताला की जात खुश हो, अल्लाह ताला की जात राजी हो, अल्लाह ने हमें इसका हुक्म दिया, हम इसलिए नमाज पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो ये नीयत जो है ना, ये खालिस रखनी चाहिए कोई भी इबादत करते हुए। अब ये दोबारा वही लफ्ज आ गया है, ये जिन सिस्टर ने अभी क्वेश्चन किया था वो दोबारा इसको अच्छे तरीके से यहाँ फिर समझ सकती हैं कि वाह का मतलब, और ये हमने पढ़ लिया हुआ है ना, याद आया किसी को? पहली क्लास में पढ़ा था वाह का मतलब। जी मैम, याद और है। हाँ जी, और वाह का मतलब और। अब इजाका पहले था, इसका मतलब तेरी ही, तेरी ही। अब हम कह रहे हैं तुझ ही से, ये हम अपनी उर्दू के लिहाज से इसको जुमला बोल रहे हैं कि तुझ ही से, तेरी ही हम इबादत करते हैं, और तुझ ही से क्या, नस्ताइन, नस्ताइन, ये वाह और फा तो आपने पहले भी कर लिया, नस्ताइन हम मदद मांगते हैं, हम मदद चाहते हैं। अब मदद चाहना, नस्ताइन से मदद चाहना, ये लफ्ज भी आपको याद करने में इंशाल्लाह मुश्किल नहीं होगी जब आप ये सोचेंगे कि इस तरह के लफ्ज हम उर्दू में पढ़ते, बोलते, सुनते हैं क्या। इस्तियानत, एयानत, ऑन नाम होता है ना बच्चों का। ताउन, ताउन तो बहुत आम लफ्ज है। मुआविन भी बहुत आम, जो आपकी मदद कर रहा हो वो मुआविन होता है। ताउन मदद करना, कि भाई मेरे साथ जरा ताउन करवा दे, यानी मेरी हेल्प कर ले। तो ये हेल्प मांगना जो है वो नस्ताइन में आता है। बा इजाका, और तुझ ही से नस्ताइन हम मदद चाहते हैं। अब देखिएगा इस कोर्स के आखिर पे इंशाल्लाह आप ये भी सीख लेंगे कि ये नाबुदू और नस्ताइन यहाँ पे इस तरह से क्यों आए हैं। तो इसके शुरू में ये जो नून उन्होंने वो आपको बताया है, नाबुदू के शुरू में नून लिखा हुआ है ना, और नस्ताइन के शुरू में भी नून लिखा हुआ है, यानी ना, नून जबर ना, इसका मतलब है हम। ये हम अगली एक दो क्लासेस में इस चीज को सीख भी लेंगे। नाबुदू हम इबादत करते हैं, नस्ताइन हम मदद चाहते हैं, इसमें जो नून जबर ना वाला हर्फ है ये हमें हम का मतलब दे रहा है। तो अब इस पे गौर कर लें कि अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया ताकि हम उसकी बंदगी करें, यानी इबादत करें। जैसा कि कुरान में अल्लाह ताला ने कहा है, मैंने जिन्नों और इंसानों को अपनी ही इबादत के लिए पैदा किया है। सूरह जारियात की आयत नंबर 56 है ये। तो इंसान को बनाने का ना, पैदा करने का, दुनिया में भेजने का बुनियादी मकसद ही यही है। आज के दौर में जब बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन आ गई है तो लोग इस बात पर मजाक भी उड़ाते हैं कि क्या नाउजुबिल्ला, आप लोग उलमा या मौलवी लोग क्या चाहते हैं, सारा दिन नमाजें ही पढ़ते रहें। हालांकि इबादत हमने देख लिया, इबादत क्या है। इबादत में कितने सारे काम अभी हमने गिने हैं ना कि ये सब इबादत में शामिल है, और उसमें सबसे अहम नमाज है। तो असल में हकीकत में अल्लाह ताला ने जिन्नों को और इंसानों को पैदा ही इबादत के लिए किया है। अब बात यह है कि हम इबादत ही के लिए पैदा हुए हैं, लेकिन हम इबादत तो कम करते हैं, बाकी काम बहुत से कर रहे हैं, है ना। इबादत कम करते हैं। इबादतों में सबसे अहम नमाज है, और नमाज के मामले में आप देख लें कि हमारा क्या रवैया है, जबकि अल्लाह ने तो मुझे और आपको भेजा ही इस काम के लिए है ना, कि नेक नियति से इबादत करें। अब इबादत फिर हम एक दफा डिस्कस कर लेते हैं, इबादत करना क्या होता है, अल्लाह के हुक्म पर चलना और उसकी नाफरमानी से बचना। अब उसने जो हुक्म दिया है वो मानना इबादत है, जिस काम से उसने मना किया है उससे बचना
वो इबादत है। उसकी आगे फिर ये किस्में हैं, ये उसके आगे तरीके हैं कि अल्लाह को एक जानना, नमाज पढ़ना, रोजा रखना, ज़कात देना, हज करना, अल्लाह के दीन की तरफ बुलाना, इल्म हासिल करना, हलाल कमाना, दूसरों की खिदमत, सारी इबादत है। लेकिन इन सब में नमाज की बहुत अहमियत है। जो जानबूझ के नमाज को छोड़ता है वो काफिर बन जाता है और वो दीन को गिरा देता है, इसलिए कि ये हदीस के अल्फाज हैं। ठीक है, हदीस हमें ये बताती है कि जो जानबूझ के नमाज छोड़ दे वो कुफर करता है। तो आप ये गौर करें कि हम वैसे तो इतने कमजोर हैं, हम अल्लाह ताला की मदद के बगैर तो अपनी प्यास तक नहीं बुझा सकते। मैं चाहूं कि मैं पानी पी लूं, लेकिन अगर अल्लाह की मर्जी ना हो, अल्लाह की मदद ना हो, तो मैं पानी नहीं पी सकती। आप देख लें गजा में कि कई कई दिन लोग प्यासे नहीं रहते। हमने सुना पिछले दिनों कि उनको पीने का पानी मुयस्सर नहीं था। 2 दिन बाद, 1 दिन बाद कोई 1-2 घूंट मिल जाते हैं। यानी अल्लाह की मदद के बगैर कुछ नहीं हो सकता। तो हम अल्लाह की मदद के बगैर इबादत कैसे कर सकते हैं? हम किस तरह अल्लाह की बंदगी कर सकते हैं अगर हमें अल्लाह ही की मदद ना मिले? तो इस एहसास के साथ इस आयत को पढ़ना चाहिए कि अल्लाह, ये नमाज जो अभी मैंने पढ़ी है, इसके बाद मुझे हर काम करने में तेरी मदद चाहिए। अगली नमाज पढ़ने के लिए भी, अगली कोई भी इबादत करने के लिए भी तेरी मदद चाहिए, और कोई भी काम करने के लिए मुझे तेरी मदद चाहिए। तो हर मुश्किल और परेशानी के वक्त भी मुझे तेरी ही मदद चाहिए। तो मेरी मदद फरमा। तेरी इबादत के लिए भी तेरी मदद चाहिए, ऐसी इबादत करने के लिए जो तुझे पसंद आ जाए। जब हम नमाज में खड़े होते हैं, उस वक्त हमें पूरे जज्ब और शौक के साथ, पूरे गौर के साथ इस आयत को पढ़ना चाहिए और इस पे गौर करना चाहिए कि मुझे वाकई तौफीक मिले ऐसी इबादत करने की कि जो अल्लाह को पसंद आए। और उस वक्त ये नस्ताइन जब आप कह रहे होते हैं ना, तो अल्लाह से ये भी दुआ मांग रहे होते हैं कि मुझे अच्छी इबादत की करने की मदद दे। इससे हम आदत नंबर 8 भी सीखते हैं कि हर काम में नीयत हो इबादत की। हर काम में, ठीक है, हर काम में आप कोई भी काम करते हैं उसे अच्छे तरीके से करते हैं, सुन्नत तरीके से करते हैं, तो वो इबादत में ही शुमार होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हर वक्त आप मुसल्ले पे ही खड़े रहें, आप हर वक्त कुरान पाक ही खोल के बैठे रहें। अगर हलाल कमा रहे हैं ना, ईमानदारी के साथ कमा रहे हैं, तो ये इबादत है। तो इसलिए हर काम में नीयत इबादत की कर ले, तो इंशाल्लाह आपको अजर होगा। अच्छा जी, दरअसल इंसान के हैं 2 हिस्से, एक जिस्म होता है, एक रूह होती है ना। तो जिस्म को पलने बढ़ने के लिए, जिंदा रहने के लिए किस चीज की जरूरत है? ग़िज़ा की। इसी तरह रूह को इबादत की जरूरत होती है। तो जब तक हम अल्लाह की सही तरीके से इबादत नहीं करेंगे, हमारी रूह को वो सुकून नहीं मिलेगा, हमारी रूह को वो ग़िज़ा नहीं मिलेगी जो उसकी जरूरत है। तो कामयाबी फिर नहीं मिल सकती। दुनिया में कुछ भी मिल जाए, कामयाबी भी दुनियावी मिल जाएगी, लेकिन वो सुकून नहीं मिलेगा ना इबादत के बगैर। तो इस आयत से हमें एक और भी आदत मिलती है सीखने को, वो क्या कि हर काम में अल्लाह की मदद मांगे। किस तरह? जैसा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और दूसरे नबियों ने मांगी, यानी वो दुआएं सीखते थे, सिखाते थे। हम इस कोर्स में भी इंशाल्लाह साथ साथ छोटी छोटी दुआएं जो हैं वो सीखेंगे। तो ये छोटे छोटे जो मौके होते हैं ना, उनकी ये एक एक जुमले की, एक एक लाइन की जो दुआ होती है, उसको याद करने और उसको पढ़ने में बिल्कुल भी सुस्ती नहीं करनी चाहिए, कि वो लम्हा भी जो है ना हमारा जाया नहीं जाता, फिर वो भी इबादत में शुमार होता है। और ये बात भी कि हम नबियों के तरीके से अल्लाह से मांगते हैं। तो इसकी आप प्रैक्टिस कर लें। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तेरी ही हम इबादत करते हैं और तुझ ही से हम मदद पाते हैं। नहीं जी, जल्दी जल्दी से दोबारा एक जरा इंटरेस्टिंग सा इसमें पॉपअप क्वेश्चंस में बताएं। एक से ज्यादा जवाब हो सकते हैं इसके। नाबुदू, कौन कौन सी ऑप्शन ठीक हो सकती है? नाबुदू, अब्द है ना, अब्द। उर्दू में मैंने ये भी बोला था, उर्दू में हम ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। कुछ बाजी समझ ए, बी और डी हाँ तीनों सही हो।
हम इबादत करते हैं, हम नाबुदू, डी हम इबादत करेंगे, ठीक है जी। ये डी का वो लोग कह रहे हैं ना जिन्होंने थोड़ी सी अरबी पहले सीखी हुई है, तो जिन्होंने नहीं अभी सीखी हुई वो कंफ्यूज ना हो। बहरहाल ठीक है, इसका जवाब दोनों हो सकते हैं। दोनों क्यों होंगे ये हम आगे पढ़ेंगे। नाबुदू का मतलब दोनों तरह से होते हैं, हाल में भी और मुस्तकबिल में भी। हम इबादत करते हैं, हम इबादत करेंगे, ये दोनों इसके मतलब में आते हैं, ठीक है। शाका, ये तो वो बताएं, वो वाली सिस्टर जिन्होंने अभी क्वेश्चन पूछा था, उनका नाम नहीं मैं देख सकी हूँ। अभी किसने पूछा था? इसमें कौन सी मैं ऑप्शन? that's सिस्टर नूर आपका जावेद। नाम क्या है? ये ओप्पो CPH2363 आपके नाम के साथ लिखा हुआ है ना? या it's me तो नूर जावेद। व्हाट्स योर नेम? नूर जावेद। नूर जावेद, अच्छा ठीक है। नूर आप अपना नाम लिख लिया करें ताकि ना आपको बुलाने में मुश्किल ना हो हमें। तो ठीक है, इसका ये ऑप्शन है सी, तेरी ही, ठीक है। नस्ताइन, इसमें कौन कौन सा जवाब ठीक होगा? सी। मारिया खुबैब कह रही हैं सी, ठीक है। मारिया डी। का जवाब भी ठीक है कि ये मदद चाहते हैं भी इसका जवाब होता है, हम मदद मांगेंगे, मदद चाहेंगे, ये भी इसका जवाब हो सकता है। अच्छा इसको देखिए, इबादत के क्या मायने है, ये भी एक से ज्यादा हो सकते हैं। बाजी इबादत और अतात, ए और सी। वेरी गुड, ठीक है। सी, कौन कह रहा है? सही है, जवाब ठीक है आपके। सदका भी इबादत ही है, लेकिन अभी जो हमने लिस्ट असल में आपको दिखाई है ना, उसमें सदका नहीं लिखा हुआ था, इसलिए यहाँ भी वो सिलेक्शन नहीं है। ईशा का नाबुदू की रोशनी में कामयाब इंसान की आदत बताएं। इसमें कौन सी ऑप्शन ठीक है? ईशा का नाबुदू, हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं या करेंगे। सिस्टर अलीना बताना चाह रही हैं, सिस्टर नूर जावेद बताना चाह रही हैं। हर अच्छे काम में इबादत की नियत करना। हर अच्छे काम में इबादत की नियत करना, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन ए ए। इबादत है ना, हाँ जी। इबादत से आप अरबी का जो टेक्स्ट होता है ना उसके लिहाज से आदत को सोचा करें कि इसके मुताबिक हम कौन सी आदत इख्तियार कर सकते हैं, तो वही जवाब होता है ईशा का नस्ताइन की रोशनी में कामयाब इंसान की आदत। ये कौन बताएगा? हर चीज में अल्लाह की मदद मांगना। हर चीज में अल्लाह की मदद कर मांगना, डी। बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड, सही कहा। हर चीज में अल्लाह की मदद मांगना। चले जी अब ब्रेक ले। ब्रेक में अगर आपने कोई सवाल पूछना है तो पूछ ले, वरना 2 मिनट बाद हम ग्रामर का पार्ट शुरू करते हैं। किसी ने कुछ पूछना है या कुछ बताना है? यस जी, फिर बताएं क्या पूछना चाह रही हैं। ये आज तीसरी क्लास में मुझसे कौन इंट्रोडक्शन पूछ रहा है? सिस्टर आप ऐसा कीजिए, हमने ना अपनी हर क्लास की रिकॉर्डिंग की वीडियो जो है वो ग्रुप पे अपलोड की होती है, यूट्यूब लिंक दिया होता है। तो आप पहले वाली जो इंट्रो क्लास है ना, उसके तकरीबन पहले 15 मिनट में आप देख लें, मेरा इंट्रोडक्शन वहां पे दिया हुआ है। शुरू करें फिर अगली क्लास? टाइम क्या हो गया? जी प्लीज शुरू करें। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह
रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आप कुरान समझे आसान तरीके से। फिर सवाल आ गए। ये बहुत आसान है, बता दें, खुद को ही बता दें ये जवाब, शायद हर कोई मुझे बताना भी पसंद ना करेगा। गूगल क्विज किया है? जी हाँ, जरूरत नहीं है, नहीं, जी नहीं, आइंदा नहीं किया। देखेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, बाजी जो जो उसमें आया था क्वेश्चन आंसर, जी जी जी, ये वही पूछा हुआ है। जी बाजी किया है, चले जी, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छी बात है जिन्होंने कर लिए। जिन्होंने नहीं किया उनको एक ये तसल्ली तो मैं बता दूं आपको कि हम ये लिंक्स आपकी सहूलत के लिए बंद नहीं करते। ये गूगल फॉर्म, ये क्विज खुला ही रहेगा, कोर्स के आखिर तक खुला रहेगा। आप प्लीज इसका लिंक दोबारा से शेयर कर दें। जी ठीक है, हम ना सारे ही लिंक्स जो हैं वो दोबारा शेयर कर देते हैं, ताकि अगर किसी से वो मिस हो गया है तो वो दोबारा उसको रिलोकेट कर ले। पिछले इसबाक से सवालात। अंता की जमा कौन बताएगा? ये जिन्होंने क्विज फिल किया है वो सही बता सकते हैं, और बिलखुसूस वो लोग जिन्होंने गलती की हुई। गलती से सीखते हैं ना हम। तो मुझे तो आज तक अपने क्विज़ेस में की हुई गलतियों वाले जो सवाल है ना, वो मुझे बहुत अच्छी तरह याद है। आपने अंतुम। भी अपनी गलतियों से सीख लिया अंतुम। होगा। अंता की जमा है अंतुम। जी बिल्कुल ठीक है सिस्टर, आपने सही कहा है। एक किताब की अरबी क्या होगी? किसकी? एक एक किताब की अरबी। किताब, किताबुन। किताब किताबुन। सी। किताब अच्छा जी, हुआ की जमा। हुम। वेरी गुड। ये देखें, हुम, ये हुआ था ना, तो इसकी जमा ये बन जाती है। ये पीछे हमने हुम का इशारा सीखा है ना, हुआ, हुम। तो हुआ की जमा है हुम। आगे नया सबक। नया सबक पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज दोबारा रिवाइज करवा दूं कि हमने पहले पढ़ा था हुआ, हुम, अंता, अना, अंतुम, नहनु। ठीक है, इस टेबल को हमने कहा था डिटैच प्रोनाउंस, यानी इसम ज़मीर जो अलग अलग लिखे जाते हैं। ठीक है, आज हमने पढ़ने हैं इसम ज़मीर ही पढ़ने हैं, लेकिन इनको कहा जाता है जुड़े हुए ज़मीर, जुड़े हुए इसम ज़मीर। अटैच प्रोनाउंस। किसी का माइक ऑन है, प्लीज अपना माइक ऑफ कर ले। अटैच प्रोनाउंस हु, हुम, का, जी, कुम, ना, ये जोड़ के लिखे जाते हैं। आपको ये अब नजर भी आएंगे, देखें कि ये ऐसे लिखे हुए हैं जैसे ना मुकम्मल है, या किसी चीज के साथ अभी पहले कुछ इनके आना है। तो इसको हम अब आगे जाके देखते हैं। मैं माइक ऑन नहीं हो रहा, ये सिस्टर मारिया खुबैब की कोई हेल्प कर दे AQTs में से। टीपीआई, हमने ग्रामर किस तरह सीखनी है? टीपीआई के जरिए। टीपीआई क्या है? टोटल फिजिकल इंटरेक्शन है, और वो क्या होती है? आपकी सारी बॉडी एक ही काम के लिए अटेंटिव और अलर्ट होती है और एक्टिव होती है। ठीक है, तो वो क्या है? पार्टिसिपेंट्स में से कोई बोलेगा? ये सुनने, देखने, सोचने, बोलने, बताने, दिल से करने और मिलकर करने के बारे में है। ये कौन है क्लास में जो इसको बोलेगा? कोई बच्चा है? सुनिए, जी जी। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, कहिए, बताइए, दिल से कीजिए, मिलकर कीजिए। बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड, जज़ाकल्लाह ब्रदर। अब है ये सबक नंबर 2 की ही थोड़ी सी फिर रिवीजन आपको करवा रही हूँ। इसम की निशानी हमने क्या पढ़ी थी? अल भी होती है। इसम की निशानी तनवीन भी होती है, यानी तनवीन क्या? 2 ज़बर या 2 ज़ेर या 2 पेश। और पिछले सबक में हमने ये भी सीखा था कि जमा कैसे बनाते हैं इसम की। या तो इसम के आखिर पे वाव नून लगा दी जाती है, या इसम के आखिर पे या नून लगा दी जाती है, तो वो जमा बन जाती है। ये हमारा वो टेबल था जो पिछली दोनों क्लासेस में हमने सीखा है।
बिस्मिल्लाह करें और आ जाएं। कौन करवाएगा ये क्लास में, ये वाला टेबल, जल्दी जल्दी से। हुआ वो, जी हुम वो सब, अंता आप, अना मैं, अंतुम आप सब, नहनो हम सब। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। कोई और करवाना चाहता है? वैसे आज रिवीजन की क्लास में कोई भी नहीं ये करवा रहा था। वो सब, अंता आप, अना मैं, अंतुम आप सब, नहनु हम सब। ठीक है, शाबाश। अब ये है जी लफ्ज। लफ्ज की कितनी किस्में हैं? 3 किस्में हैं, इसम, फेल, हर्फ। हम इसम सीख रहे हैं, फेल और हर्फ हम बाद में सीखेंगे। इसम के बारे में हमने क्या सीखा था कि ये नाम होता है किसी भी चीज का, किसी भी जगह का, किसी भी शख्स का, या फिर ये किसी भी सिफ्त को कहा जाता है। वो भी नाम ही होता है ना, किसी का मुसलमान होना, किसी का मोमिन होना, किसी का काफिर होना, मुनाफिक होना या मुशरिक होना वगैरह वगैरह, ये कोई खुसूसियात हैं या सिफ्त हैं। आप में से कौन बताएगा इसम की पहचान क्या है, ये जो सामने लिखी हुई है? अजी अलिफ लाम, तनवीन, यानून और वावनून जमा में। जी ठीक है, ये अभी आपके सामने लिखी हुई आ रही है। अल, 2 पेश, 2 जबर, 2 जेर, यानी हो गई 4, वाव नून 5, या नून 6, और एक लिखी हुई अलिफ था। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। इसके बाद हम अब आगे चलते हैं। इसम के बारे में हमने ये पढ़ा था, ये इसम है। कौन कौन से इसम है? मुस्लिम, मोमिन, सालिह, काफिर, मुशरिक, मुनाफिक। सिस्टर हमना जाहिर, आप अपना माइक ऑफ कर दें। जमा बनाने का एक कायदा हमने क्या सीखा था? वो ये सीखा था कि मुस्लिम, मोमिन, सालिह, काफिर, मुशरिक, या फिर अल मुस्लिम, अल मोमिन, अल सालिह, अल काफिर, अल मुशरिक हो, आखिर पे आपने वाव नून या फिर या नून लगानी है, जमा बन जाएगी। और वही नाम का अगर हमने खास बनाना होगा तो शुरू में अल लगा देंगे, वो खास बन जाएगा। वो आपकी एक दफा फिर आगे चलते चलते मैंने रिवीजन करवा दी। आज का सबक क्या है? ये बहुत दिलचस्प है। हमने इससे पहले के सबक में क्या पढ़ा था? वो सब, आप, मैं, आप सब, हम सब। इसको हमने अरबी में सीखा था ना। ये वो खुद थे जिनकी भी बात हो रही थी, वो खुद थे। अब जो हमने सीखना है वो होगा इनके मुतल्लिक कोई चीज, इनके मुतल्लिक कोई बात, यानी वो नहीं बल्कि उसका। वो सब जो हम कह रहे थे, यहाँ पे आज हम सीखेंगे उन सब का। आपका, मेरा, आप सबका, हमारा। हालांकि हमने पहले तो ये पढ़ा था ना, आप, मैं, आप सब, हम सब। आज हम पढ़ रहे हैं आपका, मेरा, आप सबका, हम सबका या हमारा। ये वाले अल्फाज अरबी में कैसे बोले जाते हैं? ये है वो टेबल। इसी को हम कह रहे थे, ये अटैच प्रोनाउंस का टेबल है। ये वो लफ्ज हैं जो जुड़ के आते हैं, ये अकेले नहीं लिखे जाते, इनके साथ कोई ना कोई लफ्ज होता है। जैसे और इनकी अहमियत का अंदाजा आप यहाँ से भी लगा सकते हैं। ये जो एक साइन बोर्ड पे आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये टुकड़े कुरान मजीद की तकरीबन हर लाइन में आते हैं, हर लाइन। इनमें से एक कोई लफ्ज जरूर आ जाएगा कुरान की हर लाइन में। अभी हम इसका एक्सपेरिमेंट भी करके देखते हैं। बहरहाल मैं आपको बताती हूँ। हु उसका, हुम उन सब का आपका, ये मेरा, कुम आप सबका, ना हमारा। दोबारा करते हैं, ठीक है? हु उसका,
हुम उन सबका, का आपका, ये मेरा, कुम आप सबका, ना हमारा। हु हुम का ये, कुम ना, उसका उन सबका, आपका मेरा, आप सबका हमारा। ये अभी मैं आपसे भी करवाऊंगी। ये देखिए एक्सपेरिमेंट, तकरीबन हर लाइन में इन अल्फाज का इस्तेमाल होता है और ये तकरीबन 10,000 से ज्यादा दफा आए हैं कुरान में। ये जस्ट ये वाले 6 लफ्ज, ये जो 6 लफ्ज है ना आपके सामने, अगर आप आज इनको अल्लाह ताला से वही अच्छे काम के लिए मदद मांगनी होती ना, अच्छे काम के लिए मदद मांग के आज आप इनको अच्छे तरीके से सीख लें तो आपको कुरान के 10,000 से ज्यादा लफ्ज सीखने में मदद मिलेगी इंशाल्लाह। हर जुमे को हम पढ़ते हैं ना सूरह कहफ। ये सूरत कहफ का स्टार्ट है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब। ही इसी में से आया हुआ है, इसी टेबल में से। फिर नीचे देखें, अगली लाइन में उन्होंने जहां एरो शो किया हुआ है हु के साथ, हु भी इसी टेबल में से है। इसी लाइन में आगे फिर हु आया है, नीचे वाली लाइन में हुम आया हुआ है। ये वो लफ्ज हैं जो कुरान में 10,000 से ज्यादा दफा आते हैं और हर लफ्ज हर लाइन में एक दफा तो जरूर आता है, एक से ज्यादा दफा भी आ सकता है। तो इनको इसलिए आपने टीपीआई के तरीके से पूरे शौक के साथ सीखना है। फिर इनको हम किसी ना किसी लफ्ज के साथ जोड़ के प्रैक्टिस भी करेंगे इंशाल्लाह। अब वो नया लफ्ज क्या है जिसके साथ हमने जोड़ के प्रैक्टिस करनी है, वो है रब। रब हमने रब्बिल आलमीन में पढ़ लिया हुआ है। रब का मतलब है पालने वाला। तो जो हुम था, अब आप में से कौन करवाएगा इसको? जैसे अभी मैंने करवाया था, कोई सिस्टर ब्रदर हाथ खड़ा करके बेशक आए, या कौन करवाएगा? हु उसका, हुम उन सबका, का आपका, ये मेरा, कुम आप सबका, ना हमारा। वेरी गुड, ठीक है। कोई और? सिस्टर फरहीन फहीम जी, सिस्टर आप करवाइए। हु इसका, हुम इन सबका, काफ आपका, ये मेरा, कुम आप सबका, ना हमारा। जी ठीक है। कोई तीसरा, कोई और भी करवा दे। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। एक मिनट मुझे डिसीजन लेने दे। सिस्टर बुशरा आपने पहले नहीं करवाया, आप करवा दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम हु अस्सलाम। इसका, हुम इन सब का आपका, ये मेरा, कुम आप सबका, ना हमारा। ठीक है। अच्छा, अब देखें, समझ आई क्या हुआ है? रब का लफ्ज आप पहले सीख चुके हैं, रब का मतलब पालने वाला। हु हुम का जी कुम ना, ये हमने अभी थोड़ी देर पहले सीख लिया। तो हम अब रब को और अटैच प्रोनाउन को जोड़ के लिखेंगे तो ये बन जाएगा पूरा हमारा टेबल। मतलब कैसे? रब्बू, हु के साथ वो जो हमने सीखा ना, हु के साथ रब जोड़ दिया तो क्या बन गया? उसका रब। उसका रब, मैंने बताया था ना कि इसमें पोजेशन जाहिर होती है, उसके मुतल्लिक कोई चीज, उसके मुतल्लिक कोई जात। तो उसका रब, रब्बू हु, उसका रब, रब्बू हुम, उन सब का रब, रब्बू का आपका रब, रब्बी मेरा रब, रब्बुकुम आप सबका रब, रब्बुना हमारा रब। फिर बोलती हूँ, रब्बुहु रब्बुहुम, रब्बु का रब्बी, रब्बुकुम रब्बुना, उसका रब, उन सब का रब, आपका रब, मेरा रब, आप सबका रब, हमारा रब। रब्बुहु उसका रब, रब्बुहुम उन सब का रब, रब्बु का आपका रब, रब्बी मेरा रब, रब्बुकुम आप सबका रब, रब्बुना हम सब का रब। अब कौन करवाएगा? हाथ खड़ा करना है, एकदम से बोलना नहीं है, हाथ खड़ा करें। हुमैरा यासिर आई हैं सबसे पहले। सिस्टर हुमैरा आप करवा दे। रब्बुहु उसका रब, रब्बुहुम उन सबका रब, रब्बु का आपका रब, रब्बी मेरा रब, रब्बुकुम आप सबका रब, रब्बुना हमारा रब। वेरी गुड, ठीक है। यही ऐसे सुकून से करवाएं,
भी सीखे। अच्छा, इशारे भी किया करें कि आपकी प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा अच्छी हो, ठीक है। और बस अब माइक ऑफ कर दें अपना। अब और कौन करवाएगा, कोई और करवाना चाहता है? यही वाला टेबल कोई और करवाना चाहता है? अच्छा जी, चले फिर। रब्बुहु की बजाय हम रब्बी ही भी इस्तेमाल कर सकते हैं, रब्बुहुम की बजाय रब्बिहिम भी इस्तेमाल होता है। ये आसानी के लिए जिस तरह से बोला जाए लोग बोल लेते हैं। खैर, आमतौर पे जो कुरान में जिस तरह से लिखा होता है हम उसी तरह से ही बोलते हैं, लेकिन रब्बुहु को रब्बी ही और रब्बुहुम को रब्बिहिम बोला जा सकता है। अब हम करते हैं बातचीत। सामने जो है, कोई दो सिस्टर्स आ जाएं और बताएं मन रब्बुहु रब्बुहुल्ला, मन रब्बुहुम रब्बुहुमुल्ला। ये कौन करेगा? डायलॉग दो लोग आपस में कर लें जी। सिस्टर्स, ब्रदर्स, हैंड रेज करें, हैंड रेज करें जो करवाना चाहते हैं। किसका हैंड रेज हुआ है? सिस्टर हुमैरा यासिर के अलावा और भी कोई आए? दो लोगों ने करवाना है। सिस्टर मारिया खुबैब, ठीक है जी। आप दोनों सिस्टर्स माइक ऑफ ऑन करें अपना अपना। एक सिस्टर क्वेश्चन करें, दूसरी सिस्टर जवाब दें। मन रब्बुहु, रब्बुहुल्लाह, ठीक है, मन रब्बुहुम, रब्बुहुमुल्लाह। ठीक है। सिस्टर आप दोनों अब ये बताएं, मन रब्बुहु, ये जिन्होंने पूछा वो बताइए इसका मतलब क्या है? कौन रब उसका, कौन है उसका रब, या उसका रब कौन है? सिंपली, असल में आप डरे नहीं, ये सिर्फ लफ्ज नहीं लिखे हुए, ये पूरा पूरा जुमला है। आप माशाल्लाह अरबियों की तरह, वो देखिए सामने दायरे में आपको दो अरबी नजर आ रहे हैं ना, ये आपको यही एतमाद दिलाने के लिए दिखाए हैं कि आप अरबियों की तरह बात कर रहे हैं। पूरी बात कह रही हैं आप उनसे, मन रब्बुहु, उसका रब कौन है? और आपको जवाब में भी पूरा जुमला सुनने को मिल रहा है, रब्बुहुल्लाह, उसका रब अल्लाह है। ठीक है। अच्छा, आगे भी फिर आप दोनों सिस्टर्स करवाएं। अगले जो ये है, ये मन रब्बु का रब्बी अल्लाह, मन रब्बुकुम रब्बुन अल्लाह, करवाएं एक दूसरे को। मन रब्बुहुल, रब्बुहुल्लाह, सिस्टर ये मन रब्बुहुम, रब्बुहुमुल्लाह, मन रब्बुका, रब्बियल्लाह, मन रब्बुकुम, रब्बुनल्लाह। वेरी गुड। अच्छा जी, सिस्टर मारिया आप बताएं, मन रब्बु का इसका मतलब क्या है? तेरा रब कौन है, और सिस्टर हुमैरा आपने जवाब में क्या बताया था? रब्बियल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। वेरी गुड। अच्छा जी, आगे ये मन रब्बु को इसका क्या मतलब है? उसका रब कौन है? आप सबका रब कौन है, आप सबका रब कौन है? आप सबका सिस्टर हुमैरा आपने क्या बताया इनको? रब्बुनल्लाह, हम सबका रब अल्लाह है। जी बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। आप दोनों की अच्छी प्रैक्टिस है, साथ साथ इशारे भी किया करें ताकि आपकी ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। हुम का ये कुम ना किसी लफ्ज से जुड़कर कुरान में आया है, ये ऑप्शन आप बता दें, ठीक है। अब हैंड लोअर कर रहे हैं अपने, और ये जो ऑप्शंस हैं इसमें मुझे कोई बताए क्या आपको जवाब सही लग रहा है। अभी थोड़ी देर पहले ये बात मैंने आपको बताई है कि ये जो अटैच प्रोनाउंस हैं ये कुरान में कैसे आए हैं। कौन बताएगा? कोई नया नया पर्सन? सिस्टर नूरुल ऐन कह रही हैं बी, तकरीबन हर सतर में। मारिया भी यही कह रही हैं, ठीक है जी, आप सही कह रहे हैं। अच्छा जी, ये बताएं अस्माइहिम। सिस्टर बुशरा कह रही हैं, अच्छा शायद बुशरा पिछले वाले का ही अभी बताया है इन्होंने। अस्माइहिम इसका मतलब क्या होगा? ऑप्शन ए बी सी डी, क्या? देखें, इसम पढ़ा था ना,
बिस्मी अल्लाह के नाम से, इसम एक इसम, उसकी जमा भी पड़ी थी, समरीन ताहिरा कह रही है सी। अस्माई हिम, अभी हमने पढ़ा है ये हिम, हु, हुम, का, जी, कुमना। बी की ऑप्शंस आ रही हैं आप जी, उन सब के नाम। वेरी गुड, ठीक कहा आपने, अस्माइहिम, उन सब के नाम, अस्माइहिम, उन सब के नाम। ये जी, ये इसकी बी ऑप्शन है। अब ये बताएं, रसूलुकुम अगर लिखा हो, रसूलुकुम, दोनों को जोड़ दिया, रसूल का मतलब तो आपको पता है और कुम का मतलब भी पता है, इशारा ये था ना कुम, तो अब क्या बनेगा तर्जुमा इनका, ए बी सी या डी? डी। ठीक है, यानी आप सबका रसूल, रसूलुकुम है आप सबका रसूल, ठीक है, आप सबका रसूल। ये क्या है जी, हमारा रब की अरबी बनाए, रब्बुहु, रब्बुहु, रब्बु का, रब्बी, रब्बुकुम, रब्बुना। अभी ये टेबल किया है ना सिस्टर्स ने, 3-3 दफा हमने किया है, ब्रदर ने भी करवाया आपको, 2 सिस्टर्स ने भी करवाया। अब जरा इसका मतलब बताए ना, क्या होगा हमारा रब की अरबी, क्या होगी? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ए। ठीक है जी, आप सही जवाब दे रहे हैं सब, इसका जवाब ए ही है, रब्बुना, हमारा रब। वेरी गुड। ले जी, अब अगला आ गया, अब कोई और नई सिस्टर्स आ जाए वो ये करवाए, दीनुहु उसका दीन, दीनुहुम उन सब का दीन, दीनु का आपका दीन, दीनी मेरा दीन, दीनुकुम आप सबका दीन, दीनु ना, दीनु ना, दीनु का पूरा लफ्ज और ना उसके साथ जुड़ गया हमारे वाला, तो दीनु ना हमारा दीन, दीनुहु, दीनुहु, दीनु का दीनी, दीनुकुम दीनुना, दीनुहु उसका दीन, दीनुहुम उन सब का दीन, दीनु का आपका दीन, दीनी मेरा दीन, दीनुकुम आप सबका दीन, दीनुना हम सबका दीन या हमारा दीन। अब कौन करवाएगा, हैंड रेस करें। दीनू हूँ हम इसका दीन, दीनू एक हम मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, मुझे पता भी तो चले कौन कर रहा है। कौन सी सिस्टर है, हैंड रेस किया करे सिस्टर, इसका पता नहीं चलता जी। करवाएं, कौन करवा रहा था, करवाएं आप। दीनू हूँ इसका दीन, दीनू हम इन सबका दीन, दीनू का आपका दीन, दीनी आप मेरा दीन, दीनू कुम इन आप सबका दीन, दीनू ना हमारा दीन। दीनुहु उसका दीन, दीनुहुम उन सबका दीन, दीनु का आपका दीन, दीनु का मेरा दीन, दीनुकुम आप सबका दीन, दीनुना हमारा दीन। अब आप में से कोई और कराए। जी आप करवाए, उमैरा यासिर। दीनुहु उसका दीन, दीनुहुम इन सबका दीन, दीनु का आपका दीन, दीनी मेरा दीन, दीनुकुम आप सबका दीन, दीनुना हमारा दीन। जी, कोई और भी करवाना चाहते हैं? मैं करवाऊं, समरीन ताहिरा ने पहले नहीं करवाया, सिस्टर समरीन आप करवा दें, मोस्ट वेलकम। सिस्टर समरीन ताहिरा आप करवाएं। सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। दीनुहु उसका दीन, दीनुहु उन सबका दीन, दीनु का आपका दीन, दीनी ही मेरा दीन, दीनुकुम आप सबका दीन, दीनुना हमारा दीन।
बिल्कुल ठीक है, दीनी मेरा दीन। अब की बोलचाल शुरू हो जाएगी। बोलचाल शुरू करने से पहले हम एक नया लफ्ज सीख लेते हैं, ये हमारी इस बोलचाल में आएगा। माँ, नया लफ्ज क्या है? माँ, मीम जबर अलिफ माँ। इसका मतलब है क्या। एक दफा रुक के सोच ले, हमने ये लफ्ज पहले भी पढ़ा है, लेकिन अरबी का लफ्ज मुख्तलिफ था। किसी को याद आया? कौन बताएगा? सिस्टर अलीना बताना चाह रही हैं, सिस्टर फरहीन बताना चाह रही हैं। हल के मायने पड़े थे क्या? जी बिल्कुल, एक और भी लफ्ज पढ़ा था। ठीक, फरहीन आपने सही बताया। कोई और बताएगा? एक और भी लफ्ज पढ़ा है। ठीक है। सिस्टर नूरुलैन, आप मन बता रही हैं। मन का मतलब हमने पढ़ा था कौन। ये जो माँ है ना, इसका मतलब क्या है। इससे पहले हमने एक लफ्ज पढ़ा था हल। हल का मतलब क्या। आ का मतलब क्या। और आज हम क्या के लिए तीसरा लफ्ज पढ़ रहे हैं, माँ। तो ये तीनों लफ्ज जो है, इनका मतलब क्या भी होता है, और भी मतलब होते हैं। इसी ये जैसे माँ आपके सामने लिखा हुआ है, इसके भी और मतलब होते हैं, लेकिन यहाँ पे इसका हम मतलब क्या आज सीखेंगे, क्या। माँ दीनू का, ये सवाल तो वो वाला नहीं है जो हमने बहुत शुरू से बचपन में बड़ों से सीखा हुआ है कि ये सवालों के जवाब अच्छी तरह याद कर लो, फरिश्ते कब्र में आके पूछेंगे। क्या था वो? एक था मन रब्बू का, एक था माँ दीनू का। ये सवाल आज आपके सामने आ गया। तुम अच्छा लगा ना कि जो अरबी हम शुरू से सुनते आए हैं, आज हमें पता चले कि वो अरबी में वो जुमला बना क्यों था और कैसे बना था। माँ का मतलब क्या, दीनू का मतलब दीन, का मतलब तेरा। माँ दीनू का, तेरा दीन क्या है, आपका दीन क्या है। तो जवाब में हम कहते हैं दीनी अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। दीनी जल इस्लाम, ये जो छोटी या है ना, ये मेरा का मतलब दे रही है, मेरा दीन इस्लाम है। अच्छा जी, ये क्या है? सिंपल है वैसे, मुझे करवाना चाहिए, लेकिन अभी मुझे बोलने में थोड़ी मुश्किल हो रही है। सिस्टर्स और ब्रदर्स में से कोई आ जाए और वो ये डायलॉग कोई 2 सिस्टर्स या 2 ब्रदर्स करवा दे। कौन आएगा? हैंड रेज करें। सिस्टर हुमैरा यासिर। इनके साथ कौन शामिल होगा? एक्यूटीज में से कोई इनके साथ करवा दे। नूरुलैन। ठीक है, सिस्टर नूरुलैन और सिस्टर हुमैरा यासिर, आप दोनों ये वाला डायलॉग करवाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माँ दीनुहु, दीनुहुल इस्लाम। माँ दीनुहुम, दीनुहुमुल इस्लाम। माँ दीनुका, दीनियल इस्लाम। माँ दीनुकुम, दीनुना इस्लाम। सिस्टर ये उर्दू में भी करवाइए। दोनों सिस्टर्स ये उर्दू में भी करवाएं। जी, मैं करूँ क्वेश्चन वाला या नूरुलैन आप करेंगी? अच्छा अच्छा, ठीक है। ठीक है, कोई मसला नहीं है सिस्टर नूरुलैन। आप मेरे साथ करवाएं सिस्टर हुमैरा। माँ दीनू हूँ। दीनुहुल इस्लाम में माँ दीनू का मतलब है तेरा दीन क्या है। सॉरी, और दीनू, एक मिनट। माँ दीन हूँ, उसका दीन क्या है। तो जवाब में आपने क्या कहा? मेरा दीन इस्लाम है। दीनू हुल इस्लाम, उसका दीन इस्लाम है। सॉरी, ठीक है, उसका दीन अब अगला इस्लाम सवाल है। मैं करती हूँ। माँ दीनू हुम। उनका दीन क्या है? जी, तो जवाब में आपने क्या कहा? दीनू हुमुल इस्लाम। उन सब का दीन इस्लाम है। वेरी गुड। अगर मैं पूछूं माँ दीनू का, आपका दीन क्या है, जवाब में आप क्या कहती हैं?
दीनियल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। जी ठीक है। फिर जब हम कहते हैं मा दीनुकुम, तो उन जवाब में सबका आपका क्या दी? दीनोना इस्लाम, हम दीन, सबका दीन इस्लाम है। जी ठीक है। दीनुन नल इस्लाम, हम सबका दीन इस्लाम है। वेरी गुड। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये क्या है जी? ये वही वाला है टेबल, बिल्कुल शुरू में हमने पढ़ना शुरू किया था आज की क्लास में। अटैच प्रोनाउंस का टेबल, ठीक है, इसम जमीर का जो जुड़ के आते हैं उनका टेबल, पोजेशंस शो करने वाला, हु, हुम, का, जी, कुम, ना। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे हम क्लास तकरीबन खत्म करने वाले हैं। अब आपने ऐसे करना है कि अगर तो आपके बैकग्राउंड में शोर नहीं है तो बेशक एक से ज्यादा लोग अपने माइक को ऑन कर ले, मेरे साथ साथ बोले। और जिन लोगों के बैकग्राउंड में शोर है वो बेशक माइक ऑन ना करे, लेकिन वो इतनी ऊंची आवाज में इशारों के साथ जरूर पढ़े कि उनके अपने कानों तक ये आवाज आए। ठीक है, चले लेट्स स्टार्ट। हु, उसका, वो उसका, उम, हम उन उन सब सब का, 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 आपका, आपका, जी ये मेरा, मेरा, तुम आप तुम सबका, आप सबका, ना ना हमारा। हमारा। वेरी गुड। ये सबसे इंटरेस्टिंग सेगमेंट था जो हमने सब ने मिलके किया ना। इज्तिमाइयत में बरकत होती है, सबके ने मिलकर किए, ये आपको ज्यादा अच्छे तरीके से याद होगा। 4 मिनट में 8 लफ्ज सीखने की ये बड़ी सिंपल स्ट्रेटेजी है। किताब, कलम, साफ, जवाल। किताब का मतलब किताब, कलम का मतलब पेन, साफ का मतलब घड़ी, जवाल का मतलब मोबाइल फोन। अब इसको आपने, ये इसम है ना, इन इसम को आपने उन जमीरों के साथ जोड़ना है अभी आपने जो सीखी है। ये देखें, किताबु का, किताबी, कलमु का, कलमी, सातु का, साती, जव्वालु का, जव्वाली। किताबु का, तेरी किताब, किताबी, मेरी किताब, कलमु का, तेरा कलम, कलमी, मेरा कलम, सातु का, तेरी घड़ी, साती, मेरी घड़ी, जव्वालू का, तेरा मोबाइल फोन, तेरा मोबाइल, जव्वाली, मेरा मोबाइल। अच्छा वैसे हम तेरा का लफ्ज नहीं यूज करते इस कोर्स में ना, आप ही इस्तेमाल करते हैं। अगर एक को शो करना हो तो आप, और अगर ज्यादा को शो करना हो तो आप सब का लफ्ज बोलते हैं। ठीक है, किताबों का, आपकी किताब, किताबी, मेरी किताब, कलम का, आपका कलम, कलमी, मेरा कलम, सातु का, आपकी घड़ी, साथी, मेरी घड़ी, जव्वालू का, आपका मोबाइल, जव्वाली, मेरा मोबाइल। कितना सिंपल है। इसको इशारों से ऐसे ही बोलेंगे, आपको ये टर्म्स इतनी अच्छी याद हो जाएंगी, अरब भी हैरान होंगे कैसे कितना अच्छा सीख लिया इन्होंने। तर्जुमा बताएं जी, दीनुहुम, कौन सी ऑप्शन ठीक होगी? जल्दी जल्दी से, दीनुहुम, दीनुहुम, क्या हुआ? वेरी गुड, ठीक है, ऑप्शन बी ठीक है। ठीक है, माँ किताबु का, माँ किताबु का, बी किताबुहुमुल कुरान। देखिए का है, का एक एक से पूछा जा रहा है आपकी किताब क्या है, तो मैं जब एक से किताबी अल कुरान। किताबी अल कुरान, सिस्टर अलीना, सिस्टर बिनते, सिस्टर मारिया, किताबी अल कुरान, जी मेरी किताब कुरान है। ठीक है, मन रसूलुकुम, कौन है, मन का मतलब कौन, रसूल हूँ, रसूल कौन, आप सबका, आपका रसूल, आप सबका रसूल कौन है? रसूल हुकुम का जवाब कुम से नहीं देंगे ना। जब आपसे पूछा जाएगा कि आपके रसूल कौन है तो आप जवाब में क्या कहेंगे? हमारे रसूल, हमारे, हमारे रसूल कौन है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी सी ऑप्शन आएगी क्योंकि ये एक रसूल की बात हो रही है अभी। ठीक है, रसूल जमा है, रसूल एक वाहिद है, तो इसका ये जवाब बनता है रसूलुना, रसूलुना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मा दीनुहुम,
दीनुहुमुल इस्लाम। चले जी, मन रब्बू का, ये हमने कर ली है, रब्बुनल्लाह छोड़े। चले, नुक्ता तालीम, दिमाग कैसे काम करता है। हमारे दिमाग में करोड़ों खुलिये हैं, ये हमने देख लिया कल। हमारा दिमाग काम कैसे करता है, ऐसे नहीं कि एक खलिये में एक बात महफूज हो, बल्कि हर वक्त हर खलिया जो है वो हर चीज को याद करने और सीखने में अपना अपना रोल प्ले कर रहा होता है। तो इस बात को हम समझने की कोशिश करते हैं इस अंदाज में कि एक लफ्ज है फील, जिन लोगों को इसका मतलब पता है वो अभी नहीं बोलेंगे वो कुछ ना बोले, बस आप अपने दिमाग को एक्टिव करें और मैं आपको कुछ हिंट्स दूंगी, आप सोचने की कोशिश करें मैं क्या कहना चाह रही हूँ, मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ। फील, ये एक ऐसा लफ्ज है, एक ऐसी चीज के बारे में है। कोई और ज्वाइन करेगा? अच्छा जी, मैं आपको ना, नहीं अभी क्लास नहीं खत्म हुई, बस खत्म होने के करीब है, आपको कुछ हिंट्स दे रही हूँ। सोचिए मैं किस चीज की बात कर रही हूँ। इसकी आवाज बहुत ज्यादा ऊंची होती है, साइज में ये बहुत बड़ा होता है, बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद है, कहानियों में इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, जंगल में होता है। किसी को कुछ याद आया? इसकी शेप ऐसे ही है जैसे मतलब बड़ा। सिस्टर अलीना सबसे पहले आई हैं, वो कह रही हाथी। ये इनको पता है कैसे पता चला है? इन्होंने अपने दिमाग की बिजलियां चमकाई हैं। जो हिंट्स मैंने दिए, एक एक हिंट को दूसरे के साथ जोड़ती रही और इन्होंने एक्टिवली उसको सोचा कि ये क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। तो आप जितनी भी अपने दिमाग की बिजलियां चमकाएंगे, उतना ज्यादा दिमाग एक्टिव होगा, उतना ज्यादा वो याद करेगा, उतना ज्यादा वो समझेगा और उतना ही ज्यादा वो सीखेगा, याद रखेगा भी। अल्हम्दुलिल्लाह आज की क्लास में हमने कुल 33 अल्फाज सीख लिए जो कुरान में 12,089 दफा आए हैं। तो अगली क्लास में हम एक स्टेप आगे जाएंगे इंशाल्लाह। ये आपके साथ होमवर्क है, ये आपने जरूर करने हैं। 2 तिलावत के हैं, 5 मिनट कुरान से देखकर, 5 मिनट आपने हाफजे से तिलावत करनी है। पढ़ना है किताब से देखकर, अपनी पॉकेट बुक या वो अल्फाज मैनी वाला जो कार्ड है उससे देख के। वीडियोस आपके साथ शेयर हो रही हैं, आप उनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने अपने कोर्स के साथी बनाएं, उनसे कोर्स की बातें, क्लास की बातें डिस्कस करें। एक दूसरे से सीख कर भी बहुत ज्यादा सीखने को मदद मिलती है। फिर नमाज में मुख्तलिफ सूरतों की तिलावत करें, जो लफ्ज आपने पढ़ लिए हैं उन पर गौर करें, तो आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगा कि क्या पढ़ा है। अल्लाह से दुआ करते रहें कि रब्बी ज़िदनी इल्मा। आपने नोट किया, आप यकीनन मुंतखब हैं। वो कैसे? हमारे ग्रुप में 85 से ज्यादा लोग हैं। क्लास में कितने लोग होते हैं? कम होते हैं ना। तो
क्लास के आखिर तक और कम रह जाते हैं। तो ये अल्लाह का इंतखाब है, इसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि आपको अल्लाह ताला ने मौका दिया है, इस मौके से फायदा उठाएं और ज्यादा से ज्यादा सीखने की कोशिश करें। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। क्लास खत्म होती है, अगर आपने कोई सवाल करना है तो कर ले।